क्या आपने कभी सोचा है, जब अंधकार अपने चरम पर होता है, तब भगवान की भक्ति कैसे एक लौ बनकर जलती है, जो पूरे अंधकार को चीर देती है। आज हम एक ऐसी रहस्यमयी कथा की शुरुआत कर रहे हैं, जो भक्ति, तंत्र और भय के त्रिकोण में बसी हुई है। उत्तर प्रदेश के एक दूरस्थ गांव में, जहां आज भी लोग सच्चे मन से हर दिन भगवान शिव और श्री हरि विष्णु का नाम लेकर दिन की शुरुआत करते हैं। वहां के बुजुर्ग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं और बच्चों को हर हर महादेव बोलना सिखाते हैं। लेकिन इस श्रद्धा की भूमि से कुछ ही दूरी पर एक रहस्यमय श्मशान और उसके पास स्थित एक काला, गहराई से भरा हुआ तालाब है, जिसे गांव वाले कालकुंड के नाम से जानते हैं। ये तालाब कोई साधारण जलकुंड नहीं था। बीते 50 वर्षों से दीपावली और होली के बीच के महीनों में हर साल 2 लोगों की रहस्यमयी मौत इस तालाब में डूबने से होती थी। कोई कारण, कोई तर्क सामने नहीं आता था। लोग डर के मारे इसे कुर्बानी कहते थे, एक प्राचीन जिन्न के लिए जो इस तालाब में वास करता था। यह जिन्न कोई सामान्य आत्मा नहीं था, बल्कि एक अति प्रबल तांत्रिक सत्ता, जिसे अंधकार के युगों से पोषण मिला था। मान्यता थी कि यह शक्ति तंत्र मंत्र के उच्चतम स्तर से सजी थी और इसने कई सदियों से इस गांव को बंधक बना रखा था। अमावस्या की रातें उसके लिए ऊर्जा का स्रोत होती थीं और तब कोई भी उस तालाब के पास नहीं फटकता था। लेकिन इस बार कुछ बदला। दिवाली बीती, मकर संक्रांति भी निकल गई और किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। गांव में हलचल मच गई। कुछ ने इसे शांति का संकेत माना, तो कुछ को यह तूफान से पहले की खामोशी लगी। फिर उन्हें याद आई वो घटना 15 साल पहले की। एक ऐसा ही साल आया था जब पूरे साल कोई मौत नहीं हुई और फिर होली के दिन 6 मासूम बच्चे उसी तालाब में डूब गए थे। इस हादसे ने पूरे गांव को झकझोर दिया था। इस बार गांव वालों ने तय किया, अब और नहीं। उन्होंने केदारनाथ से पवित्र गंगा जल और मिट्टी मंगवाई। श्मशान भूमि के पास एक विशेष शिवलिंग स्थापित किया गया और वहां महामृत्युंजय मंत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का सामूहिक जाप शुरू हुआ। लेकिन गांव के मुख्य पुजारी ने चेतावनी दी, ये कोई साधारण आत्मा नहीं, ये एक तांत्रिक सत्ता है। इसे हराने के लिए तंत्र के झाता और मृत्यु के पार जा सकने वाले साधक की आवश्यकता है, एक अघोरी। और तब सामने आया एक नाम, मन्नू बाबा, श्मशान में रहने वाला एक रहस्यमय लेकिन तेजस्वी साधक, शिव के भस्म पुते भक्त, जिनके पास एक दिव्य रुद्राक्ष था, जो कहा जाता है भगवान विष्णु की एक यात्रा के दौरान उन्हें प्राप्त हुआ था। मन्नू बाबा सिर्फ शिव के ही नहीं, नारायण के भी साधक थे। उनकी शक्तियों के बारे में कई दंत कथाएं थीं। जैसे एक बार उन्होंने एक ब्रह्म राक्षस से 3 दिन तक युद्ध किया था, जिसमें वे विजयी हुए। उनके पिता भी महान अघोरी थे, जिन्होंने उन्हें छुपे हुए रहस्यों की शिक्षा दी थी। मन्नू बाबा केवल साल में 3 महीने गांव में दिखाई देते थे। बाकी 9 महीने वे कहाँ रहते हैं, कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं वे हिमालय के एक गुप्त गांव शंभला में ध्यान करते हैं, जहां आज भी आध्यात्मिक परंपराएं जीवित हैं और जहां देवता मनुष्यों के साथ संवाद करते हैं। अब प्रश्न यह है, क्या मन्नू बाबा फिर से उस तांत्रिक जिन्न से टकराएंगे? क्या उनकी भक्ति, तंत्र और आध्यात्मिक शक्तियां उस काल जिन्न को रोक पाएंगी? जिन्न अब जाग चुका था। उसे आभास हो गया था कि उसकी सत्ता को चुनौती दी जा रही है। उसने भी अपने अंधकारमयी तंत्र को तेज कर दिया। अब सिर्फ 1 महीना बचा था, होली आने वाली थी और इस बार यह टक्कर साधारण नहीं, एक युद्ध था। धर्म और अधर्म, भक्ति और तंत्र, प्रकाश और अंधकार के बीच। क्या मन्नू बाबा उस प्राचीन जिन्न से सीधा टकराएंगे? क्या शिव की कृपा और नारायण का आशीर्वाद उस गांव को बचा पाएगा, या फिर कोई और नया रहस्य अभी बाकी है? वीडियो पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर लिखें पार्ट 2 जल्दी लाओ। और अगर आप हमारी इस आध्यात्मिक कथा यात्रा को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका साथ ही हमारी शक्ति है। हर हर महादेव।